लखबीर कौर जी को एक ऐसी बीमारी थी जो सारा जीवन साथ ही रहती है, जिसे संगरहणी कहते हैं। संगरहणी यानी जो हमेशा साथ रहती है। इसका कोई परमानेंट इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी और जो ब्लीडिंग है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। अगर पाप ज्यादा है, मैल ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये लगी रही। आखिर काफी समय के बाद इनकी वो बीमारी जो संगरहणी थी वो इनका साथ छोड़ गई। ये तंदुरुस्त हो गई और उसके बाद इनको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये है ताकत गुरबाणी की, हरिनाम की, उसके नाम की ताकत है। ये उसके नाम का चमत्कार। इसलिए लगातार आपने चलते फिरते आते जाते काम करते हुए मन में उसका नाम लेते रहना, सुबह शाम तो करना ही करना, रात को रिपीट पर लगा के सोना है, माफिया मांगनी, धन्यवाद करना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पुण्यदान करना, दया करनी है, नेक बनना है, नेक काम करने, ईमानदारी से काम करना है, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी। ये सारे गुण चाहिए उसकी कृपा के लिए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 72 होगा। लखबीर कौर जी को एक ऐसी बीमारी थी जो सारा जीवन साथ ही रहती है, जिसे संगरहणी कहते हैं। संगरहणी यानी जो हमेशा साथ रहती है। इसका कोई परमानेंट इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टरों के मुताबिक इनको ऑपरेट करवाना पड़ना था, इनको ब्लीडिंग होती थी, दस्त लग जाते थे, दर्द रहता था, कमजोरी इतनी थी कि बस बिस्तर पे ही पड़े रहते थे। तो दवाइयां वगैरह खाई, इलाज किया, सब कुछ जो संभव था ये करते रहे, लेकिन कोई उस तरह से रिलीफ नहीं मिल पा रहा जैसा मिलना चाहिए था। तो आदमी निश्चित रूप से निराश होने लगता है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी और जो ब्लीडिंग है उसको बंद नहीं किया जा सकता है, ऑपरेट करके ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर वो भाग्य की बात जो मैं करता हूं कि भाग्य ने करवट ली तो रास्ता मिलना इनको मिला। इनको पता लगा सर्वरोग का खुदा मिशन के बारे में और इन्होंने उनके सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिए। हाँ, ये अलग बात है, जैसा मैं बार बार कहता हूं, भाग्य की बात, समय लगा। डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर बलवंत सिंह जी एंड में बताएंगे, ये जब खुद बताएंगे उसके बाद में वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या बीमारी है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वो भी वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आमतौर पे हमारे पंजाब में इसको संगरहणी कहते हैं। जो देसी हकीम है उनसे अगर आप बात करें तो संगरहणी मशहूर बीमारी है। ये सारा जीवन साथ में ही रहती है, जाती नहीं है। लेकिन जब कृपा हुई, इन्होंने जो सेशंस थे उनके डेली सेशंस वो अटेंड करने शुरू कर दिए। तो आपके पास पेशेंस तो चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि भाई अगर पाप ज्यादा है, मैल ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये लगी रही, शिद्दत के साथ में लगी रही और काफी समय तक इनको सत्संग करना पड़ा, पाठ जाप, शब्दों का पाठ जाप करती रही, प्रार्थनाएं करती रही, अरदास करवाती रही। आखिर काफी समय के बाद इनकी वो बीमारी जो संगरहणी थी वो इनका साथ छोड़ गई। ये तंदुरुस्त हो गई और उसके बाद इनको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये है ताकत गुरबाणी की, हरिनाम की, उसके नाम की ताकत है। ये उसके नाम का चमत्कार कि जो बीमारी डॉक्टर्स कहते हैं कि संगरहणी है, ये तो सारी जिंदगी साथ ही रहेगी। हकीम भी कहते हैं, आयुर्वेद वाले भी यही कहते हैं भी संगरहणी तो बीमारी ऐसी है। हाँ, ऐसे कुछ टोटके हैं कुछ लोगों के पास, जैसा मुझे मंगल सिंह जी एक मिले थे बुजुर्ग, उनके पास कुछ टोटके थे, वो पढ़ देते थे
तो कुछ बार अगर आप 3 या 4 बार आएंगे उनके पास, वो पढ़ देंगे तो संग्रहणी चली जाती है। इस तरह का पुराने लोगों का अपना कुछ सिस्टम रहा होगा, तो उनके पास ऐसा कुछ था। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इसका टोटका होगा, लेकिन मेडिसिन है, मेडिकल लाइन जो है, उनके पास कोई निश्चित इसका इलाज नहीं था। गुरबाणी से ये पूरी तरह से क्योर हुई हैं। आप इनको सुने और इनके सुनने के अलावा डॉक्टर साहब को सुने। डॉक्टर साहब एंड में एक्सप्लेन करेंगे अपने मेडिकल टर्म्स में कि कैसी बीमारी थी और कितनी सीरियस थी, और इन्होंने मेहनत की, ये लगे रहे लखबीर कौर जी, और अल्टीमेटली ईश्वर ने इनकी अरदास सुन ली। और वो जो पाठ जब निरंतर किया, जो मैं बार बार कहता हूँ, निरंतर लगातार करना है। क्या पता कितना ज्यादा मैल हो, कितने ज्यादा पाप किए हो, क्या पता। इसलिए ज्यादा हमें लगे ही रहना है। भाई अगर बीमारी ठीक हो गई तो हो सकता है कि आगे के लिए कुछ और आपने जमा कर लिया, फिर अगर आपको आना पड़ा है संसार में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी तरह बीमारी कोई नहीं होगी आपको। इसलिए लगातार आपने चलते फिरते आते जाते काम करते हुए मन में उसका नाम लेते रहना, सुबह शाम तो करना ही करना, रात को रिपीट पर लगा के सोना है, माफिया मांगनी, धन्यवाद करना, जो मैं हमेशा कहता हूं, पुण्यदान करना, दया करनी है, नेक बनना है, नेक काम करने, ईमानदारी से काम करना है, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी। ये सारे गुण चाहिए उसकी कृपा के लिए, और वो जो पाप कर्म हमने किए उनको निगेट करने के लिए, उस मैल को धोने के लिए। जितनी ज्यादा मैल, अगर मान लीजिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़े, आप पाठ जाप भी कर रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, लगे हुए रात को रिपीट लगा के भी सुनते हैं, माफी भी मांगते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, पुण्यदान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और फिर भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैल ज्यादा है, पाप ज्यादा किए हुए, लंबे समय तक किए हुए हैं, तो टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह कि हम ढंग से जप भी नहीं पाते हैं ना, क्योंकि पाप कर्म किए तो उससे प्रारब्ध और भाग्य बना। अब जो प्रारब्ध है वो जपने नहीं देगी ना हमको, सजा तो यही है। नहीं तो कोई भी आदमी जब उसको पता लगे, कोई रीजनेबली इंटेलिजेंट आदमी, वो सुनने लग जाए। चलो भी सुनते हैं, गुरबाणी से लाभ उठाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चलते हैं, लाभ उठाते हैं, तो कोई भी जो थोड़ा बहुत भी सेंसिबल आदमी है वो लाभ उठा सकता है। लेकिन नहीं, आपने जो पाप कर्म किए उसके हिसाब से आपकी प्रारब्ध है, वो आपके मन को टिकने ही नहीं देगी, सुनने ही नहीं देगी। इसलिए मैं रात वाली बात करता हूं कि रात को भाई हल्के वॉल्यूम पे आप लगा के रिपीट पे सो जाएं तो 6-7 घंटे में आपका अचेतन सुनेगा, जिसको सुनाना है उससे बहुत लाभ होता है। जैसे मैंने डिटेक्टिव सिद्धू के बारे में कहा था कि उनका तो सार्कोडाइसिस था, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटो इम्यून, और वो लगभग मेरा ख्याल है 25 दिन में 75% ठीक हुई थी। उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ हमारे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, और शायद कुछ लोगों ने देखा हो। तो अब ये मामला है कि जब आप लगे रहेंगे, धीरज से सब्र के साथ में लगे रहें, शिकायत मत करें। कई लोग बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। जिस ठाकुर से नहीं चारा तिसको कीजिए सद नमस्कारा। बस जब उसके सामने कोई चारा नहीं, कर्म हमारे हैं, बोया हमने है, काटना हमको पड़ेगा, आपे बीज आपे ही खाओ का सिद्धांत। तो घबराइए नहीं, व्याकुल मत हो, विचलित मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो, छोड़े मत, लगे रहें। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। लखबीर कौर जी को सुनिए और फिर बाद में डॉक्टर साहब बताएंगे, उनको सुन के उनके इस अनुभव से भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। सतनाम मैं ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਥਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਔਖਦ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਜਸਟ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰੂਆਊਟ ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ 99% ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਵੀਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਖੂਨੀ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਵਨ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। सर्ब रोग का आखद नाम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।